हेलो व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम में आप कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, इसके साथ सीखेंगे आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो फर्स्ट आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा F3। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी एंड क्रिएट कंपनी। तो सबसे पहले जो पुराना कंपनी है इसको हम लोग बैन कर देते हैं। तो बंद करने के लिए आपको प्रेस करना होगा सर्च कंपनी में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 बार एंटर प्रेस करना होगा। तो चलिए पुराना जो कंपनी था वो बंद हो गया। अब ये आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको आना होगा क्रिएट कंपनी में। फिर यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना होगा। तो यहाँ पे एक तो कंपनी का नाम दे देते हैं, डेमो क्लास बोल के मैंने तो कंपनी का नाम दे दिया। और स्टेट यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम वेस्ट बंगाल चूज़ करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको और भी कुछ फीचर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पे फिलहाल हम GST जो एप्लीकेबल है इसको हम नो कर देंगे। तो चलिए कंपनी क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लेजर। तो लेजर आपको क्रिएट करने के लिए आपको आना होगा क्रिएट बोल के ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया गया क्रिएट ऑल्टर। तो आपको क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट जाने के बाद यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो आपको क्या क्रिएट करना है। तो अभी मुझे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप सिंगल एक एक करके बना लीजिए। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं परचेज लेजर। परचेस अकाउंट अंडर में परचेस ही होता है और सेल्स अकाउंट अंडर में सेल्स अकाउंट। इसके बाद एक तो SBI बैंक बना देते हैं, अंडर में बैंक अकाउंट। एक तो कैपिटल दे देते हैं, अंडर में कैपिटल जाएगा। एक तो डेटर्स दे देते हैं, मिस्टर अमित संडे डेटर्स। और एक तो संडे क्रेडिटर बना देते हैं, होम स्टोर। और कुछ अगर पेमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेलीफोन बिल ले लेंगे, टेलीफोन बिल ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इंटरेस्ट ऑन SBI बैंक ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो चलिए ऑलमोस्ट मेरा लेजर कंप्लीट हो गया। अब आपको बैक करके आना होगा वाउचर में। एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर मोड में आना होगा। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पास करते हैं हम। एक इन्वेस्ट किया गया तो इन्वेस्ट के लिए आपको F6 में जाना होगा यानी रिसीव मोड में। और इन्वेस्ट का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। तो यहाँ फर्स्ट आपको शेयर पूछा गया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैपिटल। और बैलेंस यहाँ पे हम दे देंगे 80,000। डेबिट में ले लेंगे हम लोग कैश। यहाँ पे आप नरेशन भी ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चलिए पहला एंट्री मेरा हो गया। अब दूसरा एंट्री करेंगे डिपॉजिट में। मान लीजिए मेरा एक बैंक में डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए हम लोग कौन सा मोड में एंट्री करते हैं, F4 यानी क्वांटम मोड में। तो यहाँ पे डिपॉजिट का एंट्री क्या होता है, बैंक में अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो यहाँ फर्स्ट आपको शेयर पूछा गया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैश। और मान लीजिए हम 20,000 डिपॉजिट करेंगे और डेबिट में ले लेंगे SBI बैंक। तो चलिए डिपॉजिट भी हो गया और हम लोग कुछ पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा। और पेमेंट का ऑलरेडी मैंने एक लेजर बना दिया, टेलीफोन बिल मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपको मोड होता है F5। और एंट्री क्या आपको करना होगा, जो भी आपका एक्सपेंसेस हुआ वो एक्सपेंसेस आपका डेबिट होता है। एंड कैश से अगर पेमेंट हो रहा है तो कैश, नहीं तो बाय चेक होता है यानी बैंक से होता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे टेलीफोन बिल और मान लीजिए 400 रुपये हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैश ही चूज़ करेंगे
एक्सेप्ट। चलिए पेमेंट में हो गया। एक रिसीव मोड में एंट्री करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एक बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट के लिए आपको F6 का रिसीव मोड में एंट्री करना होता है। तो यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे और जैसे इंटरेस्ट होता है तो ऑलवेज इनकम हम लोग का क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक जो है ये मेरा क्रेडिट रहेगा और बैलेंस यहाँ पे हम दे रहे हैं 100 का। और डेबिट आपका कैश में आता है ना बैंक से, तो यहाँ पे हम लेंगे कैश में लेंगे। चलिए रिसीव हो गया। और एक तो हम परचेस कर लेते हैं। तो परचेस के लिए आपको F9 प्रेस करना होगा। जैसे वाउचर मोड आपको प्रेस करना होगा, तो वाउचर मोड के लिए आपको एक थोड़ा चेंज करना होगा एक जगह पर। यहाँ पे देखिए चेंज मोड बोल के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे हर तरह का आपको मोड दिया जाएगा, आइटम मोड, अकाउंटिंग, इनवॉइस एंड एज वाउचर। तो आप लोग जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एज वाउचर मोड में जाइए, देन एंटर। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर और डेट मुझे मेंशन नहीं करना है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट देना है। तो जैसे परचेस का एंट्री आप लोग क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, अगर पार्टी नहीं है तो कैश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे शेयर पूछ रहे हैं, तो शेयर में हम कैश लेंगे। और पहले से मेरा एक पार्टी बना हुआ है ओम स्टोर बोल के, तो हम ओम स्टोर ही लेंगे। चलिए यहाँ पे बैलेंस दे देते हैं। मान लीजिए ओम स्टोर से मैंने 500 का सामान खरीदा और यहाँ पे अब ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस, अगेंस्ट, न्यू, ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस नंबर ही लेंगे और डेबिट में परचेस एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए परचेस भी हो गया। चलिए सेल करके देखते हैं। फिर आपको प्रेस करना होगा F8 और इसमें भी आपको वाउचर मोड में करना होगा, तो इसलिए हम थोड़ा जाएंगे यहाँ पे चेंज मोड में और इसमें एज वाउचर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट आपको डीआर पूछ रहे हैं, यानी सेल्स का जो एंट्री होता है, इसमें एंट्री क्या होता है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स होते हैं। अगर पार्टी नहीं है तो आप कैश ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर अमित बोल के मेरा एक पार्टी है, यहाँ पे बैलेंस पूछ रहे हैं। तो अमित को मैंने 400 का सामान बेचा। यहाँ से भी हम लोग न्यू रेफरेंस नंबर लेंगे और क्रेडिट में लेंगे सेल्स। चलिए एंट्री मेरा पास हो गया। अब मुझे इसको देखना है, तो देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले में आके देखते हैं डे बुक में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, स्किप करके थोड़ा हम बाहर आता है। यहाँ पे आपको डे बुक बोल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जितना पे एंट्री किए सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो का पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए।